हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिमरन देवी। बहुत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि फेमस यूट्यूबर मालती चौहान आज हम सब के बीच नहीं रही। मैं अब अभी तो वीडियो बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि देख रहे हो मेरा गला भी बजा हुआ है और मैं अभी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गई हूँ। इसलिए कभी न कभी मेरी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो शायद ही, लेकिन शॉर्ट वीडियो आती ही रहेगी। इसके न्यू शुरुआत पर मेरे चैनल का नाम है, तो प्लीज़ सबको इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपना फुल सपोर्ट और प्यारा सा कमेंट करके मुझे अपनी राय दीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज मैं मतलब इतना दिन के बाद भी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सब कोई जो फेमस यूट्यूबर है मालती चौहान, वो सबके दिलों पे राज करती थी। कुछ भी हो, जैसे भी थी, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान की बहुत सारे लाखों दिलों के पर वो राज करती थी और एकदम फेमस हो गई थी। और अपने करियर के दौर में, यूट्यूब करियर के दौर में वो एक अच्छी खासी नामी चेहरा बन गई थी। तो आज मैं उसी पर कुछ बात करूँगी कि आखिर क्या हुआ जो मालती चौहान अब हम सब के बीच नहीं रही। तो सबको बताना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हाथ विष्णुराज का है। और वो क्यों है? क्योंकि अर्जुन, क्या नाम है, अर्जुन जो है भाई बनकर आपके घर में आया। कुछ भी हो, दोस्त के रूप में हो, किसी भी कोई भी मामले, कोई भी रिश्ते के रूप में हो, आपके घर में घुसा भाई बहनकर। फिर आप अपने अगर घरवाली पर इतना भरोसा था तो फिर भाई बनकर घुसता, राखी बनवा लिए। फिर आपने उससे शादी क्यों करा अपनी पत्नी को? तो प्यार करती हूँ तो कुछ भी कर। तो इस ड्रामे की, झूठ मूठ के ड्रामे की वजह से ही क्या कहते हैं, मालती चौहान की मौत हुई है। उसके ड्रामे की वजह से ही, मतलब अब वो यूट्यूबर जब शादी करवा रहे थे तो पता नहीं वो ड्रामा था कि क्या था, लेकिन मालती चौहान भी मुस्कुरा रही थी। अब विष्णुराज वहाँ पर सबूत के तौर पर वीडियो बना रहा था। क्यों? कि कल कोई मुझे दोषी न ठहराए, इसलिए कि मेरे पास ये सबूत रहेगा। तो कोई पति अपनी पत्नी को दूसरे के नाम पर सिंदूर रख देगा, और वो भी एक बच्चे के बाप को, तो उसके पास भी तो घरवाली है। तो फिर ये तू में क्यों कि मेरे बेटे को मुझे दे दो और वो अपने दूसरे पत्नी के पास चले जाए। जब शादी करवा रहे थे तो अर्जुन जो था, तो उसके बारे में नहीं सोचना था कि हमारी घरवाली मालती चौहान को रखेगी कि नहीं, रहने देगी कि नहीं रहने देगी। वो भी तो तू में कर सकती है ना, अपने पति पे हक जमा सकती है, अपने घर पे हक जमा सकती है। और ये मालती चौहान है, इसको भी तो सोचना चाहिए था कि हमारे बेटे को लेकर अगर अर्जुन रखता है तो फिर उसकी पत्नी भी तो झगड़ा कर सकती है ना। क्या उस झगड़े में उसके घर पे जाकर वो खुशी से और शांति से रह सकती है? नहीं रह सकती है। इसलिए इसके पास भी, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा पैसा हो जाता है तो उसके पास मतलब वो उड़ने लगती है, बिना पंख के ही उड़ने लगती है। तो सो ही हुआ, मालती चौहान के पास भी पैसा तो था, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं था। वो थोड़ा पैसा क्या हो गया, जो चश्मा लगाकर, काला चश्मा लगाकर बस शरीर में डिल्डोर करके और उड़ने लगी थी, बिना पंख के ही उड़ने लगी थी। झूठ मूठ के अपने पति के साथ ही, मतलब जो भी ड्रामा हो, कुछ व्यूज़ के लिए हो, अगर तुम कुछ वीडियो बना रही हो तो अपने पति के साथ बनाओ ना। किसी और के साथ भाई बनाकर, रिश्ता बनाकर ये वीर से सिंदूर लगाने का, ये वीडियो बनाने का क्या ज़रूरी था? ये झूठ मूठ का वीडियो ही मतलब सच का सामना न कर सका। और इस मामले में मीडिया वालों जब उसके पास गया तो वो क्या जवाब देता? क्योंकि मीडिया वालों के पास तो अगर तुम जवाब दोगे तो तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी। लोग कहते हैं ना, कपड़ों से इज्जत नहीं उतरता, बातों से भी थू हो सकता है। सो वही विष्णुराज, मतलब कैमरे वाले के सामने कुछ ड्रामा ना बोल करके उस पर वाहियात कुछ ना कुछ बोल दिया कि हमारी पत्नी हमको धोखा दिया, या फिर अर्जुन से शादी करा दिया, या फिर अर्जुन हम लोग के बीच में घुसा। या भाई कोई क्यों घुसा? तुमने छूट दिया इसलिए तो घुसा। कोई भी अगर अपनी घरवाली पे इतना विश्वास है, सपोर्ट करे, घरवाली कितना हो खराब हो, फिर भी तुम घरवाली को अपने पास रखने की कोशिश करो ना।
कि हाँ, हम अपने घरवाली को हम नहीं छोड़ेंगे, अगर इसे छोड़ देंगे तो हम सिंगल नहीं ना है, हमारा बेटा है, हमारा बेटा का क्या होगा। तो तुम ये सोच के तुम ही मतलब अपने घरवाली को अपने पास रखो ना, उसे समझाओ, बुझाओ, डांटो। जब मारने की नौबत आए तो मारो, या फिर समाज है, पंच है, इसके सामने में बैठा कर तुम बातचीत करो। उसे सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत है। तो ये बेवकूफ़ी है। मालती चौहान की भी बेवकूफ़ी है कि पैसा होने के बाद भी मतलब ये बताओ, कोई सिंदूर लगा रहा है तो पति के साथ में होते हुए भी हंस रही है। और ये मालती चौहान का विष्णुराज का बेवकूफ़ी है, जो अपनी पत्नी को खुद किसी और से शादी करवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और ड्रामे की वजह से ही मालती चौहान इस ड्रामा को जवाब न दे सकी मीडिया वालों को, तो घर पर आई और अपने पति से तू में हुआ होगा, और अपने गुस्से की वजह से फांसी लगा लो होगी। ये झूठ मूठ के ड्रामे की वजह से एक इंसान की जान ले ली। तो इसलिए कहती हूँ, मैंने अपना विचार रखा है, और सोशल मीडिया पर अगर आए हो तो प्लीज़ कृपया सच दिखाओ, फेक नहीं दिखाओ, और झूठ मूठ का ड्रामा नहीं दिखाओ कुछ व्यूज़ के लिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ना, अगर किसी का अच्छा भी करती है ना, तो बाद में उसे बहुत कुछ छीन भी लेती है, समझ गए। सोशल मीडिया जब उस किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर उसका कमेंट पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, तुम्हारा क्रेडिट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और तुम दुनिया की नज़र में तुम क्या हो। इसलिए झूठ मूठ के ड्रामे कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मुझे देखो, मेरे चैनल का नाम है इसकी नई शुरुआत। इसमें तुम देखोगे तो हमारे चैनल में कभी भी दिखावा नहीं होगा, जो भी होगा सच होगा। हमारे चेहरे पर या फिर हमारे बॉडी पर कोई लिपापोती नहीं होगा। मैं कभी कभी नाइटी में भी वीडियो बना लेती हूँ। क्यों? मुझे दिखावा नहीं करना, जो भी है सच है, साथ में है। तो मुझे देखो, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, और मेरा भी सपोर्ट करो, और हमारे वीडियो को फुल वॉच करके प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अभी मैं पढ़ाई लिखाई में बिजी हूँ, मेरा सीटेट निकल गया है, बस बीपीएससी देना है, इसके लिए इसका टेंशन है, घर द्वार है, बच्चा है, सबको देखना है। तो प्लीज़ क्या करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और आप सबको छठ पूजा तो हो ही गई है, और उसके बाद गंगा स्नान है। सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको गंगा स्नान करे और सुख शांति समृद्धि के लिए सबके लिए दिल से कामना करती हूँ। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।